देश में वंदे भारत के बाद अब नई रैपिड ट्रेन शुरू की गई है। आज पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत का प्रधानमंत्री के हाथों शुभारंभ हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम ने बटन दबाकर RRTS कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की। पीएम ने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा। पीएम नमो ट्रेन में बैठकर वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर पहुंचे। पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन में पूरा सफर किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन की महिला स्टाफ से बातचीत की। उन्होंने सीट पर बैठकर कुछ छोटी छोटी स्कूली बच्चियों से भी बातचीत की। खुली जिप्सी में हाथ हिलाते हुए उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी को मंच पर सीएम योगी ने मां दुर्गा की प्रतिमा और नमो भारत का मॉडल भेंट किया। यहाँ पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, मुझे छोटे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है, न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत। दिल्ली मेरठ का रैपिड ट्रेन का ये ट्रैक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के इलाके नमो भारत से कनेक्ट होंगे। देश के बाकी हिस्सों में ऐसा ही सिस्टम बनेगा। राजस्थान का जिक्र करने के बाद उन्होंने कहा, मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा। उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। गुजरात के आणंद में सालों से रहने वाला मूल रूप से पाकिस्तानी लाभशंकर माहेश्वरी पाकिस्तानी जासूस संस्था के लिए काम करता था और भारत की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाता था। आमतौर पर ये सभी को पता है कि कोई भी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं। एक ऐसी ही लिंक का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने भारत की सीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का डाटा हासिल कर लिया है, जिसमें गुजरात के आणंद के तारापुर निकट से लाभशंकर माहेश्वरी नामक जासूस को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की जासूस संस्था ने भारत में बसने वाले ऐसे लोगों को लालच देकर भारत की कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर ली हैं। गुजरात ATS ने इस युवक को पकड़कर उसकी पूछताछ शुरू कर दी है। गुजरात ATS को मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से एक इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई एजेंट एक इंडियन सिम कार्ड यूज कर रहा है और उस सिम कार्ड पे व्हाट्सएप एक्टिवेट करके उस व्हाट्सएप को यूज करके भारतीय सेना और भारतीय सेना से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गई और भी जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन कर्मचारियों के जो परिवार के सभ्यों को टारगेट कर रहा है और उनके साथ जो है परिचित होके उनके ऊपर एक मालवेयर, ट्रोजन मालवेयर भेज रहा है और उसके थ्रू जो है उनके फोन का एक्सेस कर रहा है और ये एक्सेस करके वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे देश में स्थित कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे भेज रहा है। तो ये जो इनपुट पुलिस इंस्पेक्टर CH पनारा ने जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया था और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा था कि ये जो सिम कार्ड जो था एक
के रहने वाले मोहम्मद सकलेन थईम के नाम से इशू हुआ था। और ये सिम कार्ड जो एक्टिवेट हुआ था वो एक असगर आजी भाई के मोबाइल में एक्टिवेट हुआ था। और ये सिम कार्ड एक्टिवेट होने के बाद में ये फिजिकली ये सिम कार्ड तारापुर आनंद में डिलीवर हुआ था। और ये आनंद तारापुर में यहाँ पे लाभ शंकर व्यक्ति ने जो इसको रिसीव किया था और उसको ये रिसीव करने का इंस्ट्रक्शन पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़े हुए एक आदमी से मिला था। ये जो लाभ शंकर दुर्योधन माहेश्वरी है, ये मूलतः पाकिस्तानी नागरिक था और 1999 में इंडिया में आ गया था और उसको फिर जो है कुछ साल बाद में भारतीय नागरिकता भी मिल गई और अभी इसकी काफी एक्सटेंडेड फैमिली और इसको अपनी फैमिली से मिलने के लिए जो पाकिस्तान में इसकी पत्नी के लिए वीजा की एप्लीकेशन करी थी, इस वीजा की एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करवाने के लिए इसने अपने भाई सवाई नाम के इसके मासी का भाई है इसका, तो वो संपर्क किया और उसने इसको जो एक पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ काम करते हुए एक आदमी के साथ जो है इसका कांटेक्ट करवाया था। उसके साथ इसने व्हाट्सएप पे इसे कंटिन्यूअस संपर्क में था और इसी दौरान इसकी बहन और इसकी भांजी उसका भी वीजा इसने प्रोसेस करवाया था, वो पाकिस्तानी एम्बेसी के जुड़े हुए व्यक्ति की सहायता से। और ये पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़े हुए व्यक्ति ने इसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम्हें एक सिम कार्ड रिसीव होगा, वो सिम कार्ड तुम रिसीव करना और वो रिसीव करके वो सिम कार्ड अपनी बहन के साथ जो है पाकिस्तान भेजना और उस सिम कार्ड को भेजने से पहले अपने फोन में डाल के उसमें एक व्हाट्सएप का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी शेयर करना। तो व्हाट्सएप एक्टिवेट करवा के और लाभ शंकर दुर्योधन माहेश्वरी ने उसको पाकिस्तानी जासूस को दिया था। त्योहार के माहौल के बीच गुजरात के वडोदरा शहर में लगातार दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी करते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए। इन दिनों नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के बाद दिवाली का बड़ा त्योहार आ रहा है। ऐसे में वडोदरा के चारों जोन में स्वास्थ्य विभाग की 4 टीम्स सक्रिय हैं। त्योहारों की सीजन को ध्यान में रख तेल, घी, मावा, मिठाई इत्यादि का चेकिंग किया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा के कालूपुरा में घी के व्यापारी के वहां चेकिंग की गई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा घी के सैंपल्स लिए गए। पालिका द्वारा लिए गए सैंपल की गुणवत्ता रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी। अगर ये रिपोर्ट सही नहीं पाई जाती है तो व्यापारियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। अगाऊना तहेवारो जेम के दशहरा और दिवाળી निमित्ते वडोदरा शहर में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फूड सेफ्टी ऑफिसर की 4 टीम कार्यरत थी है और जुदा जुदा विस्तारों में घी तेलना जे विक्रेताओं है, मावाना जे विक्रेताओं एमने त्यांथी अमारी आ कामगीरी छेल्ला 5 दिवसथी शरू करी है और दिवाળી सुधी कामगीरी अमारी कार्यरत रहेशे। जे विक्रेताओं छे त्यांथी अमे घी तेल कंपनी पेक पाउच जे तेलना अने घीना छे तेना नमूना लई અને લેબોરેટરી અર્થે મોકલી આપીએ છીએ અને તેના રિપોર્ટ અમને બને તેટલા વહેલા લેબોરેટરી તરફથી મોકલવામાં આવે છે, જેના આધારે અમે જો ગુણવત્તા વસ્તુમાં ના હોય તો તેની અમે આગળની કાર્યવાહી કરી શકીએ। गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बदल दिए जाने के विरोध में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी में लगातार उथल पुथल देखने मिल रही है। इसी बीच गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस की महिला मोर्चा के अध्यक्ष को बदल दिया गया है। नीला शाह को बदलकर कांग्रेस की कार्यकर्ता फाल्गुनी सोढ़ा को वडोदरा की महिला कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसका विरोध जताते हुए वडोदरा की 17 महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा पार्टी को दे दिया है। आमां एवुं छे के बेननी हाजरी होती ज नथी, गमे त्यारे अमे जोईए तो एमनी हाजरी होती ज नथी। कोई अमुक ज टाइमे एमनी हाजरी होय छे। हजी घणा लोको तो अमे ओळखता पण नथी ए बेनने के बेननुं नाम फाल्गुनी छे। अत्यारे ज्यारे अमारा ग्रुपमां मेसेज आव्यो त्यारे अमने खबर पड़ी के आ फाल्गुनी बेन छे, अमे ओळखता नथी। अत्यारे अमारा जे जूना प्रमुख छे नीलाबेन शाह, हजी एમને નથી ખબર કે આ બેનને પ્રમુખ બનાયા છે, તો આવી રીતના પાર્ટી કેવી રીતના કરી શકે એમ। અત્યારે અમે જ નથી ઓળખતા એ બેનને, એ પોતે મને પણ નહીં ઓળખતા હોય એવું બની શકે। તો એવી પાર્ટીને લાવીને અત્યારે તમે એવું કહો છો કે અત્યારે એ શહેર પ્રમુખ છે, તો કઈ રીતના એ થઈ શકે? ये अभी नया आया है, वो 3-4 साल से आई है। वो चुटने भी लड़ी थी इसलिए आई थी, लेकिन इसका क्या है प्रॉब्लम, वो वार्ड में भी कोई दिन नहीं दिखा रही है और उसको प्रभारी को भी जान नहीं है। उसको ये कांग्रेस में प्रमुख बनाया है और हमारा ऋतिक जोशी सर को भी मालूम नहीं है कि उसको बनाया है, लेकिन वो काम भी नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ से उसको बना दिए, वो जूना सीनियर कितने हैं उसको भी नहीं बना सकते। वो कुछ दिन कोई काम किया नहीं है, मीटिंग में भी नहीं आती है, कोई दिन आती नहीं है और उसको प्रमुख बना दिया है। મને પોતાને 24-25 વર્ષ થવા આવ્યા કોંગ્રેસમાં, પણ આજ સુધી
આપણને એવું નથી કે બધા અમને તો ફેસથી બી ઓળખે, નામેથી પણ ઓળખે. અને આ બેન જે નવા હમણાં આવ્યા છે મને નથી, મને પોતાને નથી ખબર કે એમને કેટલો વખત થયો છે. ग्राउंड लेवल की जिसको कामगिरी नहीं पता है वो आज वडोदरा शहर की महिला प्रमुख बनती है. 2 साल के अंदर उसको कोई जानकारी नहीं है तो हम उसके अंडर में काम कैसे करें. और उसका रीज़न दूसरा भी है कि जैनी बेन गुजरात प्रदेश की महिला प्रमुख है तो उसको समझना चाहिए कि जो एक्टिव बहनें हैं उसको आगे करे. ये लागवग लगा के और जो अपनी चापलूसी करके ये जो बहनों को लगा रही है ना वो गलत है. और इसकी हमने पूरी बहनों ने हमने इसका विरोध किया है और हमारी महिला प्रमुख नीलाबेन शाह को हमने पूरा हमारा इस्तीफा दे दिया है. गुजरात में ज्ञान सहायक योजना रद्द करने की मांग के साथ आम आदमी पार्टी ने रिवर्स दांडी यात्रा का आयोजन कर उल्टी सरकार को सीधी करने का प्रयास शुरू किया है. गुजरात सरकार की ज्ञान सहायक योजना का विरोध कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कर रही है. आम आदमी पार्टी द्वारा ज्ञान सहायक योजना का विरोध करते हुए पूरे गुजरात में युवा अधिकार यात्रा निकाली गई है. ऐसी ही एक यात्रा अरवली के भलोड़ा पहुंची. छात्र नेता युवराज सिंह जाडेजा की अगुवाई में रिवर्स दांडी यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें ज्ञान सहायक की भर्ती रद्द कर नियमित रूप से शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की जा रही है. ये रिवर्स दांडी यात्रा हिम्मतनगर होकर गांधीनगर पहुंचेगी. ज्ञान सहायक योजना प्रोजेक्ट अगर रद्द नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी आम आदमी पार्टी द्वारा बनाया गया है. इस मौके पर छात्र नेता युवराज सिंह ने कहा कि विधायकों और संसद सदस्यों के घरों और कार्यालयों का घेराव भी आने वाले दिनों में किया जाएगा. અમારે રોડ ઉપર નીકળવું પડ્યું છે અમારા હક અધિકાર માટે, કેમ કે સરકાર એક કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા લાવી છે અને કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા દરેકનું શોષણ કરનારી છે. ખાસ કરીને અમે રિવર્સ દાંડી યાત્રા કાઢી રહ્યા છીએ 13 ઓક્ટોબરથી. આ રિવર્સ દાંડી યાત્રા આજે ભિલોડા પહોંચી છે, સાંજે હિંમતનગર પહોંચશે અને આવતીકાલે એક ગાંધીનગર એક મોટા જનસેલાબ સાથે પહોંચવાની છે. અમારી માંગણી છે કે જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ કરી અને કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવે. અમે આ રિવર્સ દાંડી યાત્રા કાઢી એટલે કે ઊંધી દાંડી યાત્રા કરી આ જે ઊંધી સરકાર છે એને સીધી કરવા માંગીએ છીએ. અને આ જન સમર્થન, આ જન સૈલાબ આવનાર દિવસોમાં એ વિધાનસભાના પાયા એ હલાવી નાખશે. જો જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ કરી અને કાયમી શિક્ષકની ભરતી કરવામાં નહીં આવે તો ચોક્કસપણે ગાંધીનગરની અંદર અમે વિધાનસભાનો પણ ઘેરાવો કરીશું અને તેની સાથે સાથે જે ધારાસભ્યો છે, જે સંસદ સભ્યો છે એમના ઘરનો ઘેરાવો અને એમના કાર્યાલયનો પણ ઘેરાવો કરવામાં આવશે. અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે હજી પણ સમય છે, આ જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ કરી દો અને કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરો.